जुमला मुसलमान इस्लाम ख़वातीन सलाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम के बाद अर्ज़ो मारूफ है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें और इंशाअल्लाह ताला रोज़ हर नई वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। तो आज हम चलते हैं सूरह इन्फ़ितार के बारे में, कुछ इसकी फजीलत बताइए इंतज़ार भाई, क्या है इससे क्या हासिल होता है। देखिए सूरह इन्फ़ितार मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। इसकी बता दूँ पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। सूरह अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान है। बेशक सुभान। ठीक है, और बता रहा हूँ। सूरह इन्फ़ितार मक्की है। इसमें एक रुकू 29 आयतें हैं, 80 कलमे, 327 हरूफ हैं। जी ठीक है, अब मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ। फतरत वैज़ल कवाकिबुन तसरत वैज़ल बिहारो फुज्जिरत। इसमें जब आसमान फट पड़े और जब जमीन और जब तारे झड़ पड़े और जब समंदर बहा दिए जाएं और जब कब्रें कर दी जाएं। जैसे इसका जहन्नम और कब्र और कयामत का बयान इससे है। अलमत बैजल बैजल कुबूर बुसरत अलमत नफ्सुम मक़द्दमत व अखरत। हर जान लेगी जो उसने आगे भेजा और जो पीछे। जब कयामत आएगी, जब कयामत से पहले से कयामत अनकरीब, जब कयामत होगी तो आसमान फट पड़े और जब तारे झड़ पड़े, समंदर बहा दिए जाएं और जब कब्रें कर दी जाएंगी। जिसे जब ये कयामत के आसार हैं, ये कयामत होगा उस दिन। पहाड़ हर जान लेगी जो उसने आगे भेजा और जो उसके पीछे। सब अल्लाह ताला जब कयामत नाजिल करेगा तो आसमान, सितारे, पहाड़, नहर, हर जान वाली चीज जो अल्लाह ताला ने बनाए सब फना होगी। वो समझो कयामत उस दिन होगी। ऐसी कयामत आएगी, ऐसी नहीं कयामत आएगी। कयामत बहुत खतरनाक बर्बाद। कयामत का माजरा, कयामत का वक़ा इतना ये खतरनाक है कि जब बर्पा होगी तो इंसान देख के ही मर जाएगा। जब सुनने में यह आलम है तो देखने में क्या आलम होगा। ठीक है। या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ आदमी, तुझे किस चीज ने फरेब दिया अपने करम वाले रब से। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलका। तुझे पैदा किया फिर ठीक बताया, फिर बार फरमाया। अब आपको मैं और बता रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें इंसान को पैदा किया, फिर ठीक बताया कि इंसान ठीक है, अच्छा है। फिर हमवार फरमाया, यानी कि उसे मतलब पाला पोसा, बड़ा किया और उसे परवरस्त किया। कि ऐदी सूरत माशाअ रक्कबक। जिस सूरत में चाहा तुझे तरकीब दिया। अल्लाह ताला ने, इंसान ने जिस सूरत में चाहा अल्लाह ताला ने उसी में तरकीब दिया। अल्लाह ताला चाहता तो हमें कुछ भी बना सकता था। अब ऐसे क्या जानवर है नहीं क्या, मगर हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, फिर भी हम नाशुक्री करते हैं। ठीक है, क्या बात। अब इसकी पूरी अब मैं आप बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और शेरे व शोर सब मिलकर एक हो जाएं और उनके मुर्दे जिंदा करके निकाले जाएं। क़यामत का वाक़ा है ये। अमल नेक बद हो
जिसे कि मतलब सब मिलकर एक हो जाएंगे क़यामत से। अल्लाह ताला मुझे जिंदा करेगा, फिर कब से निकालेगा? वो अल्लाह ताला होगा। नेकी करोगे या बदी करोगे, सब उसके साथ होगा, उसका अमल होगा। छोड़ी नेकी या बदी। और एक कौल ये है कि जो आगे भेजा उससे सदकात मुराद है, और रुजू पीछे छोड़ा उससे मिरास है। कि जिसे मतलब अल्लाह ताला ने जिसे आगे भेजा या पीछे भेजा, नेकी करो या बदी करोगे तो सब उसका ठिकाना अल्लाह ताला ही देगा। सही बात। कयामत के दिन सबकी पूछताछ होगी, उस दिन कुछ भी छुपेगा नहीं। सब इंसान खुद पर खुद बोलेगा। जो नेकी करेगा नेकी बताएगी इसने नेकी करी, और जिसने बदी करी है वो बदी भी बताएगी कि इसने हमारे साथ बदी करी है। ठीक है। और हाँ, कि तूने बावजूद उसके नेमत व करम के इसका हक ना पहचाना और उसकी ना फरमानी की। अल्लाह ताला ये कहेगा, मतलब जो हम करेंगे अमल, वो अमल खुद कहेगा कि तूने इसका नेमत जो नेमतें दी, करम किया, हमने ना पहचाना, उसकी नाशुक्री की। मतलब जो इंसान बुराई के रास्ते पे चला, इसने नेकी ना की, बदी की, तो बदी भी यही कहेगी तुमने ना पहचाना। और नेकी करेगा तो अल्लाह ताला उसके साथ होगा, नेकोकार के साथ, है ना। नो फरमानी सब कुछ अल्लाह ताला, सब कुछ अपने आप अल्लाह ताला पूछने का मौका होगा। उससे पहले हमारा इतना हाल खराब होगा उस टाइम क़यामत, जब क़यामत रपा होगी, क़यामत का हश्र होगा, कि हम हमारे जो हमारे खुद सामने आएंगे, खुद बोलने लगेंगे, ये होगा। और ने से हस्र किया, सालमुल आजा सुनता देखता, आजा है मुनासिब रखे, लंबाई ठिंगना, खूब रोया कम रो गबार, या काला मुराद या औरत। जिसे मतलब अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी, हाथ पैर बनाए, पूरे बनाए, छोटा बनाया, लंबा बनाया, खूबसूरत, काला या गोरा मुराद, जैसा बनाया अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह ताला ने हर तरह से बनाया, इंसान को बनाया। अगर ना ऐसा होता दुनिया कैसे चलती? सही बात है। अब फिर भी उस पर हम नाशुक्री कर रहे हैं। अल्लाह। तो ये क़यामत के दिन नाशुक्री हमारी जो है, हमारा सब कुछ बोलेगा, वहां पर खुद जवाब देगा। कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन। कोई नहीं बल्कि तुम इंसाफ होने को झुटलाते हो, बेशक तुम पर कुछ निगहबान हैं। सही बात। समझ रहे आप हम आप जो हैं इंसाफ को झुटलाते हैं, अल्लाह ताला के इंसाफ को, बात को झुटलाते हैं। हम पर कोई निगहबान है, अभी आपको बता रहे हैं। आपका किरामन कातिबीन यालमूना मा तफ़अलून, यानी कि हमारे कांधों पर किरामन कातिबीन हमारा नेकी बदी सब लिखते हैं, अल्लाह ताला को सुनाते जाके हैं, बताते हैं। कुरान करीम झूठ नहीं बोलता, हदीस में वो भी बात है। ठीक है। लिखने मगरज लिखने वाले, मुझे मगरज ये लिखने वाले जानते हैं जो कुछ तुम करो। ये दोनों लोग जानते हैं जो हम कुछ कर रहे हैं, ये लिखते हैं। इन्नल अबरारा लफी नईम व इन्नल फुज्जारा लफी जहीम यस्लौनहा यौमुद्दीन। बेशक नेकोकार गुरूर चैन में है, और बेशक बदकार गुरूर दोजख में है। इंसाफ के दिन उसमें जाएंगे, जब हश्र बर्पा होगा उस दिन इंसाफ होगा। उस दिन नेकोकार जन्नत और बदकार जहन्नम में जाएंगे। ये मैं कहीं कुरान शरीफ कह रहा है। वमा हुम अन्हा बेगाइबीन अमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन। और उससे कहीं छुप ना सकेंगे, उससे उसके इंसाफ से हम कहीं छुप ना सकेंगे। हश्र के दिन, जब इंसाफ के दिन जिस दिन इंसाफ होगा, हम उससे कहीं छुप ना सकेंगे। और
تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن ہے. ہم کیا جانے کیسا انصاف کا دن ہے, وہ تو وہی جانے جو انصاف ہوگا. بڑا ہی خطرناک, بہت ہی ہمارے لیے وہ دن ایسا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ نگہبان ہے, اللہ جانے. اسی لیے ہمیں قرآن سے نصیحت دے رہا ہے, اچھا کام کرو, ادھر جاؤ. پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن ہے, پھر یہی آیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. دن ہے جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی, اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہے. اس دن سارا حکم اللہ کا ہوگا, جیسا چاہے کرے, اپنے انصاف سے, اپنے فضل سے انصاف کرے, جسے بخشے, جسے چاہے جہنم میں ڈالے. اللہ تعالیٰ کا رحم. اور ہمیں اپنے کرم ایسے بنانا چاہیے, اعمال جیسے ہو. تھوڑا بتا رہے ہیں آپ کو ہم, تمہیں اپنے رب کے کرم پر مغرور نہ ہونا چاہیے, اور روز جزا کے منکر ہو. تمہارے اعمال و قول کے اور وہ فرشتے ہیں, جسے ہمیں روز جزا پر منکر, اللہ کے رب کے کرم پر مغرور نہ ہونا چاہیے. ہمیں مغرور نہ بنا, اللہ تعالیٰ کا کرم ہمیں شکر کرنا چاہیے, اللہ کا کرم ہے ہمیں, ٹھیک ہے. اور روز جزا کے, جس دن روز جزا ہوگا, اسے منکر, اسے ہم نہ مکرے, اسے ہمیں پیچھے یہ جھٹلانا چاہیے تھا, نہ ہوگا. وہ سب کچھ ہوگا اس دن, انصاف کا دن آئے گا ایک دن, ضرور ہوگا, ضرور, اسے جھٹلانا نہیں ہے. تمہارے اعمال و قول کے اور وہ فرشتے, ہمارے اعمال اقوال جو بھی ہیں وہ فرشتے لکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں, سب کچھ سب لکھتے ہیں. تمہارے عملوں کے نیکی یا بدی, ان سے تمہارا کوئی عمل چھپا نہیں. ان فرشتوں سے ہماری نیکی بدی کوئی عمل چھپا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی مومن صادق الایمان جنت میں, جنت. کافر یعنی کوئی کافر, کس کا کافر کو نفع نہ پہنچا سکے گا, جسے یعنی مومن صادق الایمان, جو مومن ایمان کے ساتھ ہے وہ جنت میں. اور کافر یعنی کوئی کافر, کس کا کافر کو نفع نہ پہنچے سکے گا, کسی کافر کو کسی کا نفع نہ پہنچے گا, وہ جہنم میں ہی جائیں گے. اتنی بات ہے یہاں پہ. یہ آج کے لیے پوری میں نے آپ سورہ انفطار کی تفسیر سنائی ہے, اور اس کے بعد بتائیے تو ہمیں اسے نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں کسی اللہ تعالیٰ کا انصاف کا دن یا روز جزا یا قیامت سے نہ ہمیں جھٹلانا چاہیے, ماننا چاہیے, عقیدہ رکھنا چاہیے. اب برے راستے چھوڑیں, اچھے راستے چلیں ہم, کیونکہ ہمارے پہ جو کرام کاتبین ہے سب اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے ماشاءاللہ کتنی سورہ انفطار کی تفسیر اچھی بتائی ہے, اور یہ خوف خدا سے لرزنے کی تفسیر ہے, اور اس تفسیر کو ضرور سنیں اور ضرور دیکھیں. کس لیے, کیا پتہ کس وقت میرے دل کے اندر خوف خدا بیٹھ جائے اور ہم اللہ سے توبہ کر لیں, اسی لیے تفسیر سنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی کافی.